अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं अपने मैक्स पावर इन्वर्टर और लॉन्जी की हाइमो एक्सटेंड 645 15 पैनल्स को स्ट्रेस टेस्ट करूंगा। हालांकि ये पीक टाइम भी नहीं है, ठीक है। तकरीबन 3 बज रहे हैं, ये पीक टाइम में कंसिडर नहीं होता, ऑलमोस्ट पीक कह ले, एंड ऑफ पीक टाइम कह ले। तो इसके ऊपर इस टाइम पे 2 एसीज हैं, एक माइडिया का, एक कैनवुड का, एक फ्रिज, एक डीप फ्रीजर, घर की नॉर्मल लोड। अभी इसके ऊपर एक पानी की मोटर ऑन होगी, इस्त्री ऑन होगी और माइक्रोवेव ऑन होगा। ये 3 चीज़ें इसके ऊपर और ऑन होगी। अभी आप देख लें, इसके ऊपर लोड डलने लगा है। ये देख लें, 3000 वॉट्स पे चला गया है, 3.9 3.6। अभी इस पे इस्त्री भी ऑन हो गई है, माइक्रोवेव भी ऑन हो गया है, और ये देख लें 4.4 पानी की मशीन भी ऑन हो गई है। थोड़ा सा इसने बैटरी से उठाया है, जो थोड़ी बहुत कमी थी, और अब फुल जो है वो उस पे चला गया है, सोलर पे। ये देख लें, ये फ़ायदा है एक स्मार्ट इन्वर्टर का और अच्छे पैनल्स का। ये इसका फुल मेरे घर का पीक लोड है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि भाई मैंने पैनल्स लगाए हैं और फिर भी ऐसी आउटपुट नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें नहीं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने अच्छा इन्वर्टर नहीं सेलेक्ट किया हुआ। और बहुत से लोग अच्छा इन्वर्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और 585 की प्लेटें ले लेते हैं, वो एक अलग मसला बन जाता है। तो भाई जब आपका पैनल अच्छे होंगे, आपका इन्वर्टर अच्छा होगा, आपका पूरा सेटअप, इवन आपकी बैटरी, ये जब तक अच्छे नहीं होंगे ये चीज़ नहीं हो सकती, आप ये चीज़ें नहीं अचीव कर सकते। अब मेरे सिस्टम में क्या हुआ, जब भी याद रख लें, आप एकदम से अपने सेटअप पे लोड डालोगे ना, वो थोड़ा सा फॉर फ्यू सेकंड्स ग्रिड से या बैटरी से सपोर्ट लेगा, क्योंकि इसको एक स्टैंड बाय एनर्जी सोर्सेज से एकदम से पावर चाहिए होती है। और फिर ये जो पीवी जनरेशन है, पीवी की, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरा करती है विद इन फ्यू सेकंड्स। ये नहीं कि बहुत टाइम लगाती है, विद इन फ्यू सेकंड्स, क्योंकि ये लोड बेस्ड सिस्टम है, तो थोड़ा सा टाइम इसको, लाइक फ्यू सेकंड्स इसको लगते हैं पीवी से जनरेशन लेने में। जब भी सेलेक्ट करें अच्छा इन्वर्टर, अच्छे पैनल्स और अच्छी बैटरी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगेगी। और अब बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई टोटल जो तुम्हारे घर का लोड है वो तो 4500 4700 पे गया, इससे ज़्यादा गया ही नहीं है, तो फिर 8 किलोवाट के इन्वर्टर की ज़रूरत क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपने इन्वर्टर सिलेक्शन में। उनका लोड अगर 3 से 4000 वाट है ना, तो वो जाके 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं। वो क्या होता है कि आप उसके ऊपर हर वक्त 24/7 आपने उसके ऊपर स्ट्रेस डाला हुआ है। आप इतनी कैपेसिटी लोग आके, जो आपका रेगुलर लोड है जो 24/7 चल रहा है, वो 30 से 40% आपके जो इन्वर्टर है उससे एक्सीड ना करे। हाँ, जो कभी कभार का लोड से पानी की मोटर हो गई, इस्त्री हो गई या माइक्रोवेव हो गया, ये आप अगर ये कोई रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, ये टाइम बेस्ड चीज़ें हैं कि आपको कुछ वक्त के लिए ज़रूरत है और फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि जो आपका इन्वर्टर है वो आपकी कैपेसिटी से एटलीस्ट डबल होना चाहिए। और अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपका लोड आपके हिसाब से बन रहा है, तो 8 और 6 में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, 70-80,000 का डिफरेंस होता है। ये आपका इन्वर्टर बन रहा है 8 किलोवाट के हिसाब से, तो आप 10 पे चले जाओ। ये मेरी स्टडी है, मैंने जितनी रिसर्च की है उसमें जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी आप सबको आपको वारंटी तो मिलेगी, लेकिन क्या आपने सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाने हैं कि नहीं, इस मशीन का फ़ायदा उठाना है, तो थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे देके आप अपने सिस्टम को ईजी रख सकते हो। अभी आपने देखा कि जैसे ही इसका जो वोल्टेज है ना वो 4000 वाट से ऊपर गई, तो इसके जो कूलिंग फैंस हैं वो ऑन हो गए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इतना लोड हर वक्त उस पर डालते हैं, हर वक्त उसके फैंस ऑन रहते हैं। फैन ऑन रहना कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ उसको हीट सिंक को ठंडा करने के लिए होता है। लेकिन इतना स्ट्रेस आप एक मशीन को 24 घंटे दे रहे हो, तो उसने किसी टाइम पे तो जाके उसने फिर मसला करना है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा डबल साइज़ का इन्वर्टर ले लो, तो आप इजी रहोगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।